यहूदा के घिस्टरी में फ़लस्तीन पर इसराइल के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने पूरे इलाके में गुश्तत किया। जुलूस के इफ्तिताम पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो कीड़ा बगानू बी के पाल टेम्पल रोड घसड़ी बाजार गोया रोड होते कीड़ा बगानू पर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का पतला नज़र आतिश कर एहतजाज की गई। प्रोग्राम का क़यादत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब कर रहे थे। प्रोग्राम में अलहाज मौलाना सैफुद्दीन रिजवी साहब, जनाब हाफिज़ वाओ मुफ्ती इम्तियाज़ आलम इमाम, शकू मस्जिद साहब जनाब हाफिज़ अल हक साहब इमाम, करीम पहरा मस्जिद जनाब हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम साहब, जनाब हाफिज़ असफर अली साहब इमाम, नूरी मस्जिद मौलाना मोहम्मद साजिद हसीन रिजवी साहब और दीगर मसाजिद के इमाम हजरत शिरकत की। प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर मूसा खान साहब, जनाब महराज अहमद खान साहब, जनाब बदरुलदजी अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी ओडा ज़िला ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जनाब अफरोज़ आलम साहब और दीगर मअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद थे। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मास्टर निज़ामुद्दीन अंसारी साहब, जनाब एजाज़ अहमद साहब, जनाब मुनीर हसीन साहब, जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने अहम किरदार अदा किया। बेलूर थाना के ऑफिसर इंचार्ज जनाब इंसुमन चक्रवर्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जुलूस में शामिल हज़ारों की तादाद में मौजूद लोगों के लिए हर वक्त इनके साथ रहे। मौलाना आज़ाद सेवा समिति की जानिब से घोसड़ी के और बेलूर के आवाम ने जो है इस जुलूस निकाला है। को कब्जा दिया गया 55% पर के वहाँ पर फिलिस्तीनी रहते थे। आज के डेट में 75% ज़मीन पर यहूदियों ने कब्जा करके वो फिलिस्तीन के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमेशा उनके ऊपर गोलाबारी और गोलियां चलाते हैं, कभी मर्दों को परेशान, कभी औरतों को परेशान, इस तरह से आए दिन होते रहता है। अभी हमास ने जब उसके ऊपर हमला किया है तो उसने फिलिस्तीनियों पर और हमास पर हमला शुरू कर दिया है और ओपन तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ होकर के वो बमबारी कर रहा है। तो हम लोग जो हैं हिमायत करते हैं फ़िलिस्तीनियों को और हमास की हिमायत करते हैं कि उसने जो कुछ भी किया ठीक किया है और हमारी मस्जिद अक्सा को आज़ाद होना चाहिए कर दिया था। सेम वही चीज़ इजराइलियों ने किया है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हुसैन कामयाब हुए थे उसी तरह आज फ़िलिस्तीनी भी कामयाब होंगे और हमारी मस्जिद अक्सा भी इंशाअल्लाह ताला हमारे पास रहेगी। और हम लोग पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को उनका हक़ मिलना चाहिए और इजराइलियों को जो है वहाँ से जो हटाना पड़ेगा। और आज हम लोग इसराइल के बर्बरियत के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट निकाला था। और हम लोग ये दिखलाना चाहते थे, आज जो लोग सारी दुनिया में हमास को टेररिस्ट बोल करके इसराइलियों का साथ दे रहे हैं, तो हमने एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आज से 75, 77, 78 साल पहले जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था तो उस वक्त जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फ़ौज बनाई थी उसके बारे में ये लोग क्या कहेंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों के बारे में ये लोग क्या कहेंगे। वो आतंकवादी थे या मुजाहिदीन थे। ये लोग जो आज हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, हमारे घर पर कोई आकर के कब्जा कर लिया, हमसे रहम की भीख मांगी और हमने उनको रहने का ठिकाना दिया। आज वो लोग हमारे ही घर से हमको निकालना चाहते हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं। और सारी दुनिया, हम तो कहेंगे ये जो ये UNO है ये खुद यहूदियों के तलवे चाट रहा है। इसे तुरंत फौरी तौर पर बैठ कर के सारे देशों को लेकर के सबसे पहले जो गाजा के ऊपर इसराइल बर्बरियत कर रहा है उसे रोकना चाहिए और फ़िलिस्तीनियों की जो जायज़ हकूक़ है, जो जायज़ मांग है, उसको उन लोगों को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों को रहने के लिए शरारती तौर पर एक जगह दिया था और वो जगह को धीरे धीरे अमेरिका के मदद से कैप्चर करते गया और अपने का सुपर पावर बन गया। फ़िलिस्तीन को ना खाने का ठीक, ना उनके पास हथियार, ना कुछ। जब कुछ होता है अमेरिका मदद करता है, हमेशा उसके ऊपर अटैक होता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमास ने जो बहादुरी और दिलेरी दिखाकर उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि बेंजामिन नेतन्याहू जो थे
लोगों के ऊपर जुल्म बर्बियत बम गिरा के किए, वो लोग जो लड़ाई में शामिल नहीं थे, वो लोग जो बिल्कुल निर्दोष थे, बच्चे औरतों तक का नहीं छोड़ा, पूरा नष्ट नाबूद कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये लोग दहशतगर्द है। अपनी हक के आवाज़ उठाने वाला मुजाहिद होता है, दहशतगर्द नहीं होता है। सबसे बड़ा दहशतगर्द विश्व विख्यात कोई है तो उसका नाम है अमेरिका। पूरे दुनिया से कि दुनिया के हर ममालिक एक होकर अमेरिका को ही ऊपर वार करे ताकि आतंकवाद खत्म हो जाए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला अमेरिका है। आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो इस दुनिया से आतंकवादी खत्म हो जाएगा, कोई किसी के ऊपर जुल्म और बर्बियत नहीं होगी। आज अमेरिका क्या नहीं जानता है, जहाँ पर फिलिस्तीन से गाजा पे वहाँ लैंड कर दिया गया, पानी कर दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, इलाका सील कर दिया गया। ये क्या मानवता है? इसे मानवता कहते हैं? अरे मर्द का बच्चा है, जंग लड़ना है तो फौज से लड़के दिखा, माँ दूध नहीं पिलाया तो यही आतंक करेगा। असहाय पर जुल्म करेगा। जुल्म करना है तो फील्ड में आओ। धन्यवाद, शुक्रिया। इजराइल जो है अमेरिका का छोटा औलाद है और चाहता है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, कि मुसलमान स्टेट ऐसा है कि ख़त्म होने वाले नहीं है। हमाम को ये लोग उग्रवादी टेररिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन जो है ये मुजाहिद हैं। ये जो है अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश के लड़ने वाला कोई आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि मुजाहिद होता है। और जो है अपना देश के लिए लड़ना भी चाहिए। गाजा में आप देखिए बच्चों को पानी तक नहीं मिल रहा है, लाइट कटा हुआ है, दूध नहीं मिल रहा है, आपका हॉस्पिटल बंद हो गया है, ये आईसीयू बंद हो गया है। तो इस तरीका का जो है ये इंसानियत को जो है हम लोग तो निंदा करते हैं कि ये इंसानियत का मने खून हो रहा है, इंसानियत से ये प्रे है। ये इसके लेकर जो है हम बंगाल से जो है पहला जो है हम लोगों ने रैली निकाला है घुसड़ी के अंदर। घुसड़ी पहले चलता है, इसके बाद जो है पूरे बंगाल चलता है, इसमें दो राय नहीं है। और हम लोग इंशाअल्लाह चले हैं और हम लोग कलकत्ता में जो इजराइल के बैठे हुए कॉन्सुलेट के उनका हम लोग घेराव करेंगे और हम लोग जो है प्रोग्राम बना रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत होगी। बातचीत करने के बाद जो है कई एक मिनिस्टरों से बातचीत किया जाएगा और उसके बाद कॉन्सुलेट के जो है इजरायली कंसुलेट के हम लोग घेराव करने की कोशिश करेंगे। और है कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी आज इजराइल के साथ दे रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तमाम जो है हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सभी लोगों ने फिलिस्तीन के साथ दिया है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, इनका दिमाग में एक ही है कि मुसलमान का जहाँ पर जो है अगर जो है परेशान किया जाए, मर्डर किया जाए, खून किया जाए तो ये मोदी जी जो है साथ देंगे। लेकिन अब जो है ज़रूरत है कि इंडिया के साथ देने की हम लोग की ज़रूरत है। पूरे जो है इंडिया के लोग इंडिया का साथ दे और इनको उखाड़ कर जो है 2024 में फेंक दें। एक ज़माना था कि फ़िलिस्तीन को हाथ जोड़कर इजरायलियों ने आकर उनके बस्ती में बसा और उन्होंने जगह दिया उनको। आज ये हालत हो गया है कि अमेरिका के सहारे पर ये पूरी फ़िलिस्तीन को नष्ट व नाबूद कर दिया है। सारा फ़िलिस्तीनियों के जगह को कब्जा करके उनको भगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक बहुत बड़ा खुला जेल बना कर रखा है फ़िलिस्तीनियों के वास्ते वहाँ पर, जिसमें 40 साल से फ़िलिस्तीनियों को न खाना मिलता है, न पानी मिलता है, न बिजली देता है, न दवा देता है। उतने ही भेजता है जितना में आदमी जी सके। तो ये हालात बना कर रखा है उसने। पूरी दुनिया आंख बंद करके देख रही है इसको। कई बार जंग हुए, यासिर अरफात भी अपनी जान दे दी लड़ते लड़ते, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आज मुस्लिम कंट्रियाँ 56 कंट्री एक साथ बैठकर मीटिंग की है, लेकिन कोई आगे बढ़ के उसको मदद करने नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ हिंदुस्तान से हम लोग एक तहरीक चलाया है, कम से कम इजरायलियों को ये सबक मिल जाए कि फ़िलिस्तीनियों पर जो तुम बर्बरियत कर रहे हो और तुम जो बम बरसा रहे हो, इसके लिए पूरी दुनिया तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह एक ज़माना आएगा कुछ दिन के बाद कि जिस तरह मौलाना साहब ने बयान किया कि करबला में
जिस तरह से जुल्म किया गया था और लास्ट में हुसैनियों की जीत हुई, उसी तरह फिलिस्तीनियों की जीत होगी। और इंशाअल्लाह देर नहीं है, हमें लग रहा है कि ये आखिरी आर पार की लड़ाई जंग शुरू है। और जिसको ये लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी है, पूरी अमेरिका कह रहा है कि सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है और वही लड़ा कर सबको मरवा रहा है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह फिलिस्तीनियों को सब्र दे और लड़ने का हौसला पैदा हो।